टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ा, हादसे में एक की हुई मौत, 3 गंभीर घायल। पट्टों की मांग को लेकर चारों दिशाओं से गरजे ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे ग्रामीण। 16 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल की दी चेतावनी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के बाहर धरने पर बैठे शिक्षकों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। बहाली की मांग पर अड़े थे टीचर। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। परसाद थाना क्षेत्र के पारेई पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर हुए सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ा। हादसे में जयपुर निवासी एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार शाम परसाद पुलिस थाना के पास पारेई पुल के निकट आमने सामने ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई। परसाद थाना अधिकारी नरेश कुमार के अनुसार अहमदाबाद की ओर से तेज गति से आ रहा ट्रक अचानक संतुलन खो बैठा और डिवाइडर तोड़कर उदयपुर की ओर जा रहे ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे में चालक रामस्वरूप की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही परसाद पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारियों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस के जरिए एमबी अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद मृत चालक का शव करीब 2 घंटे तक ट्रक के केबिन में फंसा रहा। कड़ी मशक्कत और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला और परसाद अस्पताल पहुंचाया। हादसे के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात बाधित रहा, जिसके बाद में पुलिस ने सुचारू रूप से उसे चालू करवाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उदयपुर में पट्टों की मांग को लेकर आज बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला। उदयपुर विकास प्राधिकरण की पेराफेरी पंचायतों और नगर निगम में शामिल गांवों के लोग एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। शहर के चारों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ढोल बजाकर और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण की पेराफेरी पंचायतों और नगर निगम में शामिल गांवों में पट्टों की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन आज निर्णायक मोड़ पर नजर आया। पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के आह्वान पर सर्व समाज के लोग सुबह 11 बजे उदयपुर शहर के चारों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर जुटे और ढोल बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। पूर्व में देवारी ब्रिज, हनुमान चौराहा, पश्चिम में रामपुरा चौराहा, उत्तर में भुवाना चौराहा और दक्षिण में बलीचा क्षेत्र में एक साथ प्रदर्शन किया गया। भुवाना चौराहा पर आसपास की पंचायतों से आए ग्रामीणों ने टायर जलाकर नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। पेराफेरी संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि यूडीए या नगर निगम में शामिल होने के बाद भी पंचायत क्षेत्रों के लोगों को पट्टों से वंचित रखा जा रहा है। कई बार सरकार और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि 31 दिसंबर 2024 तक आबादी वाली भूमि को पंचायतों को आबादी प्रयोजनार्थ सौंपा जाए। इसके साथ ही बिना नोटिस तोड़े गए गरीबों के मकानों का तत्काल मुआवजा देने और भविष्य में बिना सुनवाई किसी का आशियाना नहीं तोड़ने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों के आशियाने भी तोड़ने का काम कर रही है। पहाड़ी भूभाग वाले नए पेराफेरी गांवों को यूडीए सीमा से बाहर करने और 70 नए गांवों की बिलानाम व चरागाह भूमि पंचायतों को हस्तांतरित करने की भी मांग रखी गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 16 दिसंबर को 205 गांवों के लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को माकूल करे कि जनता को पट्टे देने का काम करे। 205 गांवों की 2 लाख आबादी है
5 विधानसभाएं और 2 लोकसभा क्षेत्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन नहीं चाहता है कि इन लोगों को इनके हक का, इनके गरीबों का आशियाने का इनको पट्टा दिया जाए? हमारी सीधी सपाट भाषा में जो मांग है वो हमने सरकार और प्रशासन तक पहुंचाई है। आज इस हल्ला बोल से भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम 16 को आ रहे हैं। संघर्ष समिति अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। जब तक हमें पट्टे नहीं मिलेंगे न तो हटेंगे और न झुकेंगे। ताकि गरीब लोग जो गाँव में बसे हुए हैं, कई वर्षों से उनके मकान बने हुए हैं, लेकिन उनको वो आबादी में तो है नहीं, वो बिला नाम की भूमि पर बसे हुए, उन लोगों को पट्टा दिया जाए। और यूडीए द्वारा नगर निगम में जो पंचायतें दी गई है उसको नगर निगम पट्टा जारी करे। जैसे लेबारी पंचायत ने पूरी तरह से एनओसी ले ली, जैसे सापेटा ने ले ली, उन लोगों को पट्टा देने का काम करे। हम सरकार के जश्न में शामिल तो है, लेकिन हमारा विरोध इस बात का है कि सरकार गरीबों तक छोड़ नहीं रही है, गरीबों की सुने। उदयपुर की सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के बाहर निलंबित शिक्षकों का धरना शनिवार सुबह पुलिस हस्तक्षेप के बाद हटवा दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कहा कि धरने की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई, जिसके चलते टेंट हटवाए गए। बहाली को लेकर फैल रही गलत सूचना के से नाराज शिक्षक शुक्रवार देर रात तक धरने पर डटे रहे। अब शिक्षक प्रशासन से धरने की अनुमति लेने के लिए आवेदन करने पहुंचे हैं। उदयपुर में सेंट ग्रेगोरियस स्कूल से निलंबित शिक्षकों की बहाली को लेकर जारी असमंजस शनिवार को और गहराता नजर आया। बहाली को लेकर फैल रही कथित गलत सूचना के बीच शिक्षक तीसरे दिन शुक्रवार देर रात तक स्कूल के बाहर धरने पर बैठे रहे। शनिवार सुबह पुलिस बल मौके पर पहुंचा और धरने की कोई अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए टेंट हटवा दिए। पुलिस ने शिक्षकों को बताया कि बिना प्रशासनिक परमिशन सार्वजनिक स्थान पर धरना नहीं दिया जा सकता। इसके बाद पीड़ित शिक्षक धरने की अनुमति लेने के लिए प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे और आवेदन प्रस्तुत किया। शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन निलंबन वापसी को लेकर छात्रों, अभिभावकों और प्रशासन को भ्रमित कर रहा है। शिक्षकों का कहना है कि न तो उन्हें कोई लिखित बहाली आदेश दिया गया और न ही सेवा नियमों के अनुरूप कोई प्रक्रिया अपनाई गई। मौखिक रूप से यह बात जरूर कही गई कि इस मामले में अंतिम निर्णय बिशप स्तर पर होगा, जिनका उदयपुर आना प्रस्तावित बताया जा रहा है। निलंबित शिक्षक अनीता कुरियन ने कहा कि पहले उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि अंदर आने पर कोई प्रताड़ना नहीं होगी, लेकिन बाद में अचानक संदेश भेजकर कहा गया कि उनके मामले पर निर्णय नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ठंड के कारण अभिभावकों के आग्रह पर टेंट लगाया गया था, लेकिन बाद में इसी को लेकर दबाव बनाया गया। वहीं शिक्षक संजू वर्गीस ने बताया कि वे शांतिपूर्ण बातचीत के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अव्यवस्था फैलने की जिम्मेदारी लेने की चेतावनी दी गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग है कि बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित न हो। फिलहाल पुलिस कार्रवाई के बाद स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन शिक्षक अपने अधिकारों को लेकर प्रशासनिक निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। वो मेरे पे ऊपर चढ़ गए। मैंने उनको आके बोला, सर हम यहाँ पे डिस्टर्बेंस करने नहीं है, शांति से यहाँ बैठेंगे, एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चे निकल जाएंगे, है ना, आप बस वही ध्यान रखना, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो वो मुझे बोले क्या है आपने न्यूसेंस फैला क्या आके 12 बजे बाद भी आप करके देखो। पूरन सिंह जी थे, क्योंकि मैंने नाम देखा उनका, और चारण साहब, और वो इतनी बुरी तरह से मुझसे बात कर रहे थे दोनों, और बोले कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते। किसकी परमिशन से लगाया आपने? चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। प्रदर्शन करने आए हैं हम, यहाँ कोई तोड़फोड़ करने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम दें, तो ये बोल रहे हैं कि आप उल्टा डाल रहे हो हमारे ऊपर, है ना। अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और ये कह के हमारे जो टेंट था यहाँ पर वो भी हटा दिया गया है। हमसे ही हटवाया गया। अगर आप नहीं हटाओगे तो हम 10 मिनट में हम खुद हटा देंगे। उदयपुर बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए हुए चुनावों के नतीजे देर रात घोषित कर दिए गए। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले मतदान के बाद काउंटिंग पूरी हुई और रात करीब 11:30 बजे अधिकृत परिणाम सामने आए। अध्यक्ष पद पर जितेंद्र जैन ने बड़ी जीत दर्ज की। नतीजों के बाद कोर्ट परिसर में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। उदयपुर बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के लिए हुए चुनावों में अधिवक्ताओं ने भारी उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले मतदान में करीब 80% मतदान दर्ज किया गया। कुल 2167 पंजीकृत सदस्यों वाली उदयपुर बार एसोसिएशन में इस बार 6 पदों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान के बाद शाम को मतगणना शुरू हुई और देर रात करीब 11:30 बजे परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई।
अध्यक्ष पद पर जितेंद्र जैन ने 733 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर महेंद्र मेनारिया 694 वोटों से विजयी रहे, जबकि महासचिव पद पर लोकेश गुर्जर ने 471 वोटों से जीत हासिल की। सचिव पद पर आशीष कोठारी 287 वोटों से विजयी घोषित हुए। वित्त सचिव पद पर धर्मेंद्र सोनी ने बेहद करीबी मुकाबले में मात्र 4 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं पुस्तकालय सचिव पद पर विनोद ओदिच्य ने 380 वोटों के अंतर से सफलता हासिल की। परिणामों से पहले ही रुझानों के आधार पर समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जताई गई। फाइनल परिणाम आते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर में एकत्र हो गए और विजयी पदाधिकारियों को कंधों पर बिठाकर जश्न मनाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र जैन का बार से पारिवारिक जुड़ाव भी चर्चा में रहा। उनके पिता रोशनलाल जैन वर्ष 1997 में उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के साथ ही अब अधिवक्ताओं को नई कार्यकारिणी से बेहतर कार्यप्रणाली की उम्मीद है। चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे ने 3 परिवारों को मातम में डुबो दिया। नेशनल हाईवे 56 पर निम्बाहेड़ा के पास खड़ी पिकअप से वैन जाकर टकराई, तभी पीछे से आ रही थार ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वैन सवार पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद थार चालक मौके से फरार हो गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 56 पर वसुंधरा मल्टी के सामने एक पिकअप वाहन खराबी के चलते सड़क किनारे खड़ा था। पिकअप चालक वाहन को ठीक करने का प्रयास कर रहा था, तभी चित्तौड़गढ़ की ओर से आ रही एक वैन पीछे से पिकअप से जा टकराई। टक्कर के कुछ ही क्षण बाद पीछे से तेज गति में आ रही थार गाड़ी ने वैन को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते वैन बुरी तरह पिचक गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से फंस गए। हादसे में वैन में सवार स्कूल संचालक लखन मालू, उनकी पत्नी सरिता मालू और पिकअप चालक वसंती लाल प्रजापत की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं पिकअप में सवार हस्तीमल पामेचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार मृतक दंपति चित्तौड़गढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। लखन मालू अपने गांव में निजी स्कूल का संचालन करते थे और उनकी पत्नी सरिता भी स्कूल संचालन में सहयोग करती थी। हादसे की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया गया और यातायात बहाल कराया गया। वहीं हादसे के बाद थार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के आदिनाथ संस्थान में शनिवार को बाल मेले का आयोजन किया गया। आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आदिनाथ महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज परिसर में आयोजित इस मेले को फन फेस्ट कार्निवाल 2025 नाम दिया गया। सुबह से ही बच्चों और अभिभावकों में खासा उत्साह नजर आया, जहां शिक्षा के साथ मनोरंजन का अनूठा संगम देखने को मिला। शनिवार को उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ संस्थान में फन फेस्ट कार्निवाल 2025 के नाम से भव्य बाल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के लिए संस्थान की ओर से व्यापक तैयारियां की गई थी। आदिनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल और आदिनाथ महिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मकता और उत्साह साफ झलकता नजर आया। संस्थान की प्राचार्य डॉक्टर रितु भटनागर ने बताया कि मेले में देश के विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति और खान पान को दर्शाते हुए अलग अलग स्टॉल लगाए गए। इनमें राजस्थान ढाबा, पंजाबी तड़का, गुजराती फरसान और मराठी स्टॉल प्रमुख रहे। खाने पीने के स्टॉल पर ब्रेड बड़ा, पाव भाजी, फ्रूट चाट, कोल्ड कॉफी, पानी पूरी, वड़ा पाव, पापड़ी चाट, राब और पकौड़ी जैसे व्यंजनों की खास मांग रही। मेले में बच्चों और आगंतुकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही मेहंदी, नेल आर्ट, लाइव स्केच और विभिन्न प्रदेशों की पारंपरिक नृत्य प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के सीनियर होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर और सहायक नोडल ऑफिसर होम्योपैथिक उदयपुर की डॉक्टर दिव्य वर्मा रहे। उन्होंने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर हरि सिंह कंठालिया और निर्देशिका चंदू कंठालिया भी उपस्थित रहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस मेले को ऑर्गेनाइज करने का ये था कि बच्चों में एक लगातार जो पढ़ाई से करते रहते हैं, तो उसके साथ साथ उन्हें एक रिक्रिएशन का भी मौका मिलना चाहिए। साथ ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, उनमें स्किल डेवलप करने के लिए, उनमें टीम स्पिरिट डेवलप करने के लिए ये मेला ऑर्गेनाइज किया गया। इस मेले का उद्घाटन डॉक्टर दिव्य वर्मा ने किया। यहाँ पर डायरेक्टर सर एवं साथ ही निदेशिका मैम भी उपस्थित थे। मेले का इनॉग्रेशन डॉक्टर दिव्य वर्मा के हाथों से किया गया
और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ा, हादसे में एक की हुई मौत, 3 गंभीर घायल। पट्टों की मांग को लेकर चारों दिशाओं से गरजे ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे ग्रामीण। 16 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल की दी चेतावनी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल के बाहर धरने पर बैठे शिक्षकों को पुलिस ने बलपूर्वक हटाया। बहाली की मांग पर अड़े थे टीचर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।